गुड मॉर्निंग दोस्तों, रसियाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाई, बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं। इतना तेल, इतनी शैम्पू लगाते हैं और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज इसी पे बात करने के लिए आज हम सब ये वीडियो हमने बनाया है। तो एक तो सबसे पहली बात, बदलते मौसम के कारण भी ऐसा हो सकता है और हमारी लाइफ स्टाइल भी दिन ब दिन मानी बदलती ही जा रही है। इस कारण भी इस पर असर ज्यादा हो रहा है। और दोस्तों, अगर फिर भी बाल झड़ने की समस्या बहुत ही जटिल होती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये समस्या आपको इशारा कर रही है कि आपके बॉडी में कोई दिक्कत है, यानी कि कोई बीमारी हो सकती है। तो इसी टॉपिक में चार यानी कि ऐसी बीमारियों के नाम आए हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली समस्या आती है पीसीओएस की समस्या, जिसे ये समस्या महिलाओं को होती है। पीसीओएस की समस्या में क्या होता है कि ये हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है। इस बीमारी में लेडीज को पीरियड की समस्या आ जाती है। इसके साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और बाल रूखे, सूखे और बेजान से लगने लगते हैं। भाई, अब तो आप कहोगे कि भाई इसमें क्या, तो इसमें यह है कि इसमें वजन भी ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि सही में मुझे पीसीओएस की समस्या हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और कंसल्ट कीजिए, आपको इसका उपाय ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि बाल झड़ने का मुख्य कारण ये भी, और ये क्या यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेन कारण आज के डेट में यही है। अब हम दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। भाई, दूसरा कारण क्या है बाल झड़ने का? अब दूसरा कारण भी आपको यानी कि हैरान तो नहीं करेगा कि मैं बताने जा रही हूँ उस बीमारी का, जैसे बाल को झड़ने के संकेत, बाल झड़ रहे हैं, पीसीओएस की समस्या नहीं है लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं, तो वो इशारा करती हैं और भी बीमारी है। उसका नाम है थायराइड। जी हाँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाल बहुत झड़ते हैं और झड़ के बाल पतले हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। कारण हाइपोथायरिज्म की यानी कि जो है वो बहुत कम मात्रा में यानी कि हार्मोन को रिलीज करती है, नहीं कर पाती है, कर भी पाती है, यानी कि दो तरह का होता है इससे। और क्या इसके लक्षण है? इसके लक्षण क्या होता है ना कि याददाश्त, आपकी याददाश्त में भी कमी आने लगती है। आप किसी भी चीज़ को कहीं भी रख करके भूल जाते हैं। तो ये भी एक यानी कि इसका इशारा करती है कि ये आपको थायराइड की समस्या है। क्योंकि हाइपोथायरिज्म जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाती है और इसी के कारण ही ये समस्या होती है। अब चलते हैं तीसरी बीमारी के पर, एनीमिया। एनीमिया भी बाल झड़ने का मुख्य कारण होता है। अब आपने सुना होगा, डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आपको एनीमिया है। एनीमिया एनीमिया एक तरह से खून की कमी भी होती है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव के कारण यह समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन बन गई है। इसकी पहचान क्या है? यदि आप शैम्पू कर रहे हैं या बालों में कंघी कर रहे हैं तो देखते हैं कि हाथ में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो ये भी एक लक्षण है एनीमिया के और ये दर्शाती है कि एनीमिया है। इसका उपाय आप डॉक्टर के पास जाकर के बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि देखिए ना मैडम, क्या होता है ना कि बाल में जब मैं शैम्पू करती हूँ ना तो पूरा बाल ही हाथ में आने लगता है।
तो अगर आपको भी ये समस्या है तो आप समझ जाइए ये एनीमिया के कारण है। अब चौथा कारण है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं लेकिन इन तीनों में से कोई भी कारण नहीं है तो आप समझ जाइए कि आपको टेंशन से भी बाल झड़ते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, यानी कि आपको मेंटली हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और इसका ख्याल रखना होगा। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं और यानी कि अपने इस सभी का सहारा लेकर अपनी लाइफ स्टाइल में आप बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ये सारे यानी कि वजह कारण है बाल झड़ने के, और हम लोग तरह तरह के तेल शैम्पू को ट्राई करते हैं और उसे दोषी ठहराते हैं। नहीं, कभी ठहरिए और ठहर कर इन सब पर विचार कीजिए। क्या आप भी इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं या इनमें से किसी एक से ग्रसित हैं? तो दोस्तों, आप जब ये समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू।